स्पाइन ट्यूबरकुलोसिस या पॉट स्पाइन, ये क्या होता है, इसके क्या कॉजेज हैं, क्या सिम्टम्स हैं और क्या ट्रीटमेंट है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष तोमर, सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थो स्पाइन सर्जन, प्रेजेंटली वर्किंग विद सर्वोदय हॉस्पिटल। आज हम बात करने वाले हैं स्पाइन ट्यूबरकुलोसिस या पॉट स्पाइन के बारे में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन, रैम्पेंट है हमारे इंडिया में। बेसिकली ट्यूबरकुलोसिस सब जगह प्रेजेंट है और ज़रा भी किसी की इम्यूनिटी कम हुई तो उसको ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। ट्यूबरकुलोसिस ना हो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है माय फ्रेंड्स कि हमें ब्रेकफास्ट करना चाहिए। वन शुड हैव अ गुड ब्रेकफास्ट, वन शुड नेवर स्किप अ ब्रेकफास्ट, ताकि हमारी इम्यूनिटी कभी भी दिन में नीचे ना जाए, क्योंकि इम्यूनिटी नीचे जाते ही ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, बिकॉज ट्यूबरकुलोसिस इज एवरीवेयर इन आवर सराउंडिंग। अब अगर हम इसकी बात करें स्पाइन ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, तो स्पाइन ट्यूबरकुलोसिस वो ट्यूबरकुलोसिस है जिसने स्पाइन में जाके इन्फेक्शन किया है। इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, तो पेशेंट को इसमें सबसे पहले बैक पेन का सिम्टम होता है। तो पेशेंट को जिस एरिया का ट्यूबरकुलोसिस है उस एरिया में पेन रहेगा। ये पेन चलता रहता है एंड जब बीमारी आगे बढ़ती है तो ये पेन एक तरह से अनबियरेबल भी बन जाता है। पेशेंट को करवट लेने में भी दर्द होता है, पेशेंट बैठ नहीं पाता, पेशेंट खड़ा भी नहीं हो पाता। और जब बीमारी आगे बढ़ जाती है, नसों पे अफेक्ट करती है, तो नस खराब होने से कमर से लेकर पूरे पैर में दर्द जाना, जो शियाटिका की तरह पेन हो सकता है, और मरीज़ की नस दबने से धीरे धीरे कमज़ोरी शुरू हो जाती है और बहुत सारे पेशेंट्स इस बीमारी से बेड रिडन भी हो जाते हैं। तो इस बीमारी में सबसे ज़रूरी है इस बीमारी को सही समय पे डायग्नोस करना। तो स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस के अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो इसके लिए हम एक एक्सरे और एमआरआई कराते हैं। एक्सरे में अगर हम बात करें तो एक्सरे में जब से कॉमन ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन है वो पैराडिस्कल बोलते हैं, हम डिस्क के आसपास शुरू होता है। इसकी वजह से एक्सरे के अंदर जो फाइंडिंग, मोस्ट कॉमन फाइंडिंग ट्यूबरकुलोसिस की वजह से है वो डिस्क स्पेस रिडक्शन होती है। जो डिस्क का स्पेस है, हम जब डिस्क स्पेस ऊपर से नीचे देखते हैं तो वो अपनी अगली वाली डिस्क से या तो बड़ी होती है या उसके बराबर होती है, छोटी नहीं होनी चाहिए। सो व्हेन वी आर कमिंग फ्रॉम अप डाउन, एक्सरे में अगर डिस्क स्पेस नीचे वाली जो है अपनी पहले वाली डिस्क स्पेस से छोटी हो गई है तो हम उसको डिस्क स्पेस रिडक्शन बोलते हैं। सो स्पाइन ट्यूबरकुलोसिस के अंदर, एक्सरे के अंदर डिस्क स्पेस रिडक्शन इज अ वेरी कॉमन थिंग दैट वी फाइंड। अगर हम एमआरआई की बात करें तो एमआरआई में तो इन्फेक्शन का पूरा हमें दिखता है, एब्सेस दिखता है, कलेक्शन दिखता है, पस दिखता है, जो कि कई बार नस पे ऊपर जाके नस को दबा भी रहा होता है। तो इस तरह से हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। अब अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस बेसिकली, या कोई भी ट्यूबरकुलोसिस एक मेडिकल बीमारी है। जो हम सुनते हैं कि टीबी के लिए मेडिसिन जो है 6 महीने 9 महीने चलानी पड़ती है, उसी तरह से इसके अंदर भी टीबी की दवा चलती है। सेम टीबी की दवा चलती है, बट बोन टीबी के अंदर हम मरीज़ को ये दवाई 1.5 साल तक देते हैं, क्योंकि 1.5 साल से कम में ये देखा गया है कि ये बीमारी दोबारा हो जाती है। दूसरी चीज़, अब अगर मरीज़ को मान लो बीमारी अर्ली स्टेज में है या स्टार्ट हुआ है तो सिर्फ इन दवाइयों से पेशेंट को दवाई देते हैं एंड पेशेंट जनरली गेट्स बेटर। बट अगर ये बीमारी बढ़ गई है, किसी को उसकी हड्डी जो है इतनी गल गई है कि उसका जो स्पाइन अब स्टेबल नहीं रहा, या फिर किसी की नस खराब होने लगी है, या फिर टीबी की दवाई चलने के बाद भी नसों की रिकवरी नहीं हो रही और बीमारी बढ़ती चली जा रही है, तो ये कुछ ऐसी सिनेरियोज़ हैं, ये सिर्फ यही ऐसे सिनेरियोज़ हैं जहाँ पे सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। इसके अंदर सर्जरी के अंदर हम ऊपर और नीचे स्क्रूज डालते हैं, स्पाइन के लेवल पे जहाँ पे इन्फेक्शन है उसके ऊपर और नीचे स्क्रूज डालते हैं, जो डिफॉर्मिटी है उसको ठीक करते हैं और नस को फ्री करते हैं। तो इसको इंस्ट्रूमेंटेड डिकम्प्रेशन ऑफ स्पाइन बोलते हैं। उसको डिकम्प्रेस करके नस का जो दर्द है वो तुरंत चला जाता है, मरीज़ को हम अगले दिन से फिर चला फिरा सकते हैं। बट ये सर्जरी करने के बाद भी मरीज़ को दवाई उसी तरह से खानी पड़ती है, जो इसका पूरा कोर्स है वो करना पड़ता है। ट्यूबरकुलोसिस के अंदर अभी एक जो नई समस्या आ गई है कि बहुत सारे पेशेंट्स या बहुत सारे लोगों को ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस भी हो रहा है। ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस क्या है? ये ऐसा टीबी है जिसके अंदर जो पहली 4 दवाइयाँ जो हम मरीज़ को देते हैं उन दवाइयों का रेजिस्टेंट होता है, मतलब वो बैक्टीरिया उन दवाइयों से ख़त्म नहीं होता है। जब वो ख़त्म नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली मरीज़ दवाइयों से बेटर नहीं होता और उसकी बीमारी बढ़ती चली जाती है। तो इसीलिए ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के अंदर एक सेपरेट कोर्स होता है जो 2 साल चलता है, 24 महीने का चलता है। तो इसको पता करने के लिए टेस्ट होता है जिसको हम जीन एक्सपर्ट प्लस बोलते हैं। तो अगर हमें कहीं से मवाद मिलती है या कोई सैंपल मिलता है तो हम उसको जीन एक्सपर्ट प्लस के लिए भेजते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि जो भी बैक्टीरिया है वो रिफैम्पिसिन जो इसकी कॉमन दवाई है उससे रेजिस्टेंट है कि नहीं है। अगर वो रेजिस्टेंट होता है तो उसको हम और टेस्ट को
चेक करते हैं और पता लगाते हैं किन किन दवाइयों से रेजिस्टेंट है और फिर उसके हिसाब से दवाइयाँ चलाते हैं, और उसका कोर्स की जो अवधि है वो 2 साल है। तभी मरीज़ उससे ठीक हो सकता है। ये था ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, स्पाइन टीबी के या पॉट स्पाइन के बारे में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू।